मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सरकार 3 आईज़ वाली सरकार है। जो मैंने आपको कहा अभी, डराना, भड़काना, इंटिमिडेशन, गैर कानूनी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, और दुष्प्रभाव, इन्फ्लुएंस। इंटिमिडेशन, इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस। और ये सब विशेष रूप से दयनीय हो जाता है जब इसका दुरुपयोग किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण संस्था के लिए, यानी न्यायपालिका। दोस्तों, कई वर्षों से ये एक खुला सच है, कंट्रोल फ्रीक सरकार ने बार बार अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं इस तीसरे अंग अपॉइंटमेंट्स के विषय में, जबकि आप जानते हैं कि अधिकतम बड़े बड़े हाई कोर्ट्स में 50% स्थान रिक्त हैं, और ये विलंब करवाना जानबूझकर सेलेक्टिवली उन नामों के विषय में जिनसे ये सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार जिनको नहीं चाहती है, जिनसे खुश नहीं है। दूसरा, ये आजकल आम हो गया है कि जो नाम सर्वसम्मति से कोलिजियम्स भी अनुमति दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, चाहे उच्च न्यायालय, और उसी सूची के बाकी नामों को कुछ महीनों बाद किया जाता है, जिससे कि आंतरिक रूप से वरिष्ठता, सीनियरिटी में दुष्प्रभाव पड़े। और जिन लोगों को ये सरकार रोक नहीं सकती है कोलिजियम के सुझाव के कारण, उनको कम से कम इतना विलंब करे कि उनके आगे की सीनियरिटी हमेशा के लिए खराब हो जाए। और हाल में ऐसे बहुत कई उदाहरण आए हैं। तीसरा, एक पूरा वातावरण बनाना भय का, झिझक का, और हर प्रकार के प्रसंगों का दुरुपयोग करके हिंट करना, इंसिनुएशन करना डॉसियर राज के आधार पर न्यायपालिका के विषय में, न्यायाधीशों के विषय में। चौथा, येन केन प्रकारेण कोलिजियम्स में कहीं न कहीं से दंड के आधार पर ट्रांसफ़र, स्थानांतरण करवाना उच्च न्यायालय के जजेस का, उनको डराने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए। पांचवा, हर प्रकार से जहां जहां अपनी फ़लसफ़े, अपनी नीति और अपने उद्देश्य से मेल नहीं खाते हैं जजेस, उन पे ऊपर दुष्प्रभाव डालना, हस्तक्षेप करना। और अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपनी कोई एक वफादारी की कसौटी नहीं बनाकर उसके आधार पे न्यायाधीशों का चयन करना या उनका प्रस्तावित नाम आगे भेजना। ये 6 चीज़ें इस सरकार ने प्रचुर मात्रा में पिछले 7-8 वर्षों में की है। हमारे पास ठोस उदाहरण है, पूरा देश जानता है। नाम नहीं ले सकते इसका मतलब नहीं है कि कानूनी सर्कल्स या उनके बाहर ये सर्वविदित नहीं है। इस संदर्भ में जो कल कर्नाटक से एक स्थापित न्यायाधीश के वक्तव्य आया, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटरफेरेंस का एक सबसे ज़्यादा भयानक उदाहरण। और ये कर्नाटक की बात नहीं है, ये उस लर्नेड सिंगल जज की बात नहीं है, ये इस पूरी चीज़ की गंभीरता को दर्शाता है, जिसके मैंने आपको 6 संस्थापिक उदाहरण दिए इस सरकार द्वारा। उस जज का मैंने कोटेशन आपको अंग्रेज़ी में पढ़ दिया है, मैं वापस अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने सीधा कहा है कि ही हैड रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दिल्ली, द पर्सन आस्क्ड हिम अबाउट हिम, आई सेड आई एम नॉट अफिलिएटेड टू एनी पार्टी, ही सेड द ADGP इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ही इज़ वेरी पावरफुल, इत्यादि इत्यादि। मैं वापस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ दिया है। ये एक भयानक, दयनीय, एक प्रकार से विश्वास नहीं आता वैसा एक वक्तव्य है एक सिटिंग जज द्वारा। इससे ज़्यादा गैरकानूनी हस्तक्षेप का बुरा उदाहरण कौन सा हो सकता है। अभी जो इंटिमिडेशन की हमने बात की, डराने, भड़काने, दुष्प्रभाव डालने की, उसका एक बहुत ही अजीबोगरीब उदाहरण आया जब एक महिला ने खुद रिलीफ मांगी, नूपुर शर्मा ने,
और जो याचक होता है, जो रिलीफ मांगता है, उसको पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र रखता है उच्चतम न्यायालय, वो रिलीफ को मना करे और मना करने के कारण दे, मौखिक दे या लिखित दे, वो कह सकते हैं। अधिकार क्षेत्र पूर्ण है। उस दौरान जब एक खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय के ये टिप्पणियां की कि हम आपको क्यों नहीं दे रहे हैं रिलीफ, तो 3 चीज़ें हुई तुरंत, जो इस सरकार और इस सत्तारूढ़ पार्टी की सिग्नेचर है, उनकी पहचान है। एक, हर मिनट, हर घंटे, हर प्रकार के ट्रोलिंग, झूठी न्यूज़, प्रोपेगेंडा पूरे सोशल मीडिया में फैल गया, जजेस के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, इस केस के बारे में, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज, सोचा समझा, बनाया हुआ, बनावटी, कृत्रिम बुद्धिजीवियों की चिट्ठी। यद्यपि ज़्यादातर लोग, जिनको आप साइलेंट मेजॉरिटी कह सकते हैं, उन्होंने समर्थन किया उस निर्णय का भी और जो टिप्पणियां हुई उसका भी, लेकिन एक उसी खंडपीठ के एक न्यायाधीश माननीय जस्टिस पार्डीवाला साहब को ये कहना पड़ा विवश होके, और वो कोटेशन मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया है, इसलिए वापस नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा, चेतावनी दी कि इस प्रकार से अपने वक्तव्यों के लिए जब न्यायाधीशों पे सोशल मीडिया पे इस प्रकार के आक्रमण होंगे तो पूरा एक विकृत हो जाएगा हमारी न्यायपालिका का पूरा ढांचा। मिनिस्टर श्री मेघवाल जी ने भी कहा था बीजेपी की तरफ से कि जल्द से जल्द हमको न्यायपालिका की रनिंग कमेंट्री को रोक देना चाहिए, रोकथाम कर देना चाहिए। लोकसभा में कहा था 2016। ये उनकी सोच, उनका मंतव्य, उनकी उद्देश्य को दर्शाता है। और अब इन्फ्लुएंस पे अगर आए हम, दुष्प्रभाव पे, तो जिस प्रकार के अजीबोगरीब हंसाने वाले दलीलें और समर्थन सरकार की तरफ से आया, एक बेल के मामलों में फैक्ट चेकर ने जो बेल की, ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें जिससे कि पूरी तरह से इस सरकार की सोच एक्सपोज होती है। एक, और बड़े बड़े वरिष्ठ लॉ अफसरों की ये दलील थी, एक दलील थी कि जिसके बारे में ये फैक्ट चेक हुआ था और जो एक्सपोज हुआ था, उनके सोच को, उनके मन को ठेस पहुंची होगी, इसलिए आवश्यक है कि इस व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा किया जाए। यद्यपि जो फैक्ट चेक किया गया था वो हेट स्पीच के बारे में किया गया था। बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। हर केस में जो दलील आई वो किसी भी मुद्दे पे नहीं आई, वो सिर्फ बरगलाने और ध्यान कहीं और आकर्षित करने के आधार पर बनाई गई। दोस्तों, मैं अंत में एक और मुद्दे को छूते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, और वो कि हर बेनामी, हर बिना वजह के न लागू होने प्रावधान के आधार पर भय और कंट्रोल इस सरकार ने करने की नीति उठा ली है और तरकीबें निकाल ली हैं। कभी वो सेडिशन के प्रावधान का दुरुपयोग करते हैं, कभी यूएपीए का और अन्य कई प्रावधानों का। सबसे ज़्यादा उल्लंघन इस मामले में केंद्र सरकार और उस केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें प्रदेश में वही करती हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये प्रावधान लागू नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी जानते हैं कि जो समय लगेगा इसका हल निकालने के लिए, वही अपने आप में दंड है, सफिशिएंट दंड है, पूर्णतया दंड है देने में बेल द्वारा। तो ये इस बात से ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं, ज़्यादा इस हरकत को दोहराने की क्षमता रखते हैं। इस संदर्भ में जो कल निर्णय आया है, जिसमें बड़ा स्पष्ट कहा है उच्चतम न्यायालय ने कि अगर बेल नॉट जेल एक नियम है, एक सिद्धांत है, तो एक तो विलंब होना बेल के निर्णित करने में, बेल के अंतिम निर्णय में विलंब, उस बात के बारे में बात की उच्चतम न्यायालय में। और दूसरा कि अगर आप इसको नहीं देंगे बेल को, या उसमें झिझकेंगे या व्यवधान प्रकट करेंगे उसके अंदर, तो भारत को लोग पुलिस स्टेट कहेंगे। ये मेरे शब्द नहीं, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। कांग्रेस पार्टी ये निश्चित रूप से मानती है
कि जो गाइडेंस, जो चीज़ें लिखी हैं कल वाले निर्णय में, उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और कांग्रेस इस बात को आपके सामने रखती है कि कांग्रेस कानून की परिधि के अंतर्गत स्टेट अमेंडमेंट्स द्वारा, लेकिन हम समझते हैं कि ये अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से ऐसे समय पर जब पूरा देश एक भय के वातावरण द्वारा, एक कंट्रोल के वातावरण द्वारा निर्णित किया जाता है इस सरकार द्वारा। धन्यवाद।